मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली से, और ये सिर्फ एक ही फैमिली थी जो पूरे जंगल में बच चुकी थी। बाकी सारी फैमिलीज को तरह तरह के डिफरेंट किस्म के खतरनाक जानवरों ने खा लिया था, और इनके बचने का रीजन था इनका डैड, क्योंकि उनके रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो कहते थे कि चाहे दिन हो या रात, बस एक केव में ही रहना है और सिर्फ खाना लेने के लिए बाहर जाना है, और खाना भी ये हंट करके खुद लेते थे। और इसके लिए भी डैड के अकॉर्डिंगली बाकी सारी फैमिली को एक साथ बाहर जाकर हंट करना था। इस फैमिली का नाम था दी क्रूड्स। यहाँ पर ये लोग फिर से हंटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, जहाँ पर थंक को एक अंडा मिलता है। इस अंडे के पीछे और भी बहुत सारे जानवर थे, और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से इन सब लोगों को ये अंडा मिल जाता है, जिसको ये लोग कच्चा ही खा लेते हैं। अब अंधेरा होने वाला था, तो ये सब लोग फिर से उस केव में जाते हैं रात गुजारने के लिए। पर यहाँ पर एप बाहर ही रहती है। एप को कोई आवाज सुनाई दी थी, जिसको फॉलो करते हुए वो केव के सबसे टॉप पर पहुँच गई थी। ग्रेग उसको बहुत आवाज देता है कि नीचे आ जाओ, पर एप उसकी एक भी नहीं सुनती। इसके बाद एक वाइल्ड एनिमल उस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसको वापस केव में अंदर आना पड़ता है। यहाँ पर ग्रेग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, पर उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। केव का दरवाजा तो बंद था, बट वो वाइल्ड एनिमल फिर भी उस केव के दरवाजे को बार बार टकरा रहा था। ग्रेग एप को समझाता है कि देखो, अगर अब तुम अंदर ना आती तो हम सब इस जानवर का खाना बन जाते। यहाँ पर एप कहती है, क्यों डैड, क्या हमें पूरी जिंदगी यहाँ केव के अंदर ही गुजारनी होगी? इसके ऊपर ग्रेग कहता है कि हाँ, हमें अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा ही करना होगा। इसके बाद एप तो नाराज हो जाती है, और ग्रेग बाकी पूरी फैमिली को एक स्टोरी सुनाता है, जिसके लिए वो टारगेट करता है एप को। वो कहता है कि एक लड़की थी जिसको एडवेंचर का बहुत शौक था। वो यहाँ वहाँ जाकर एक्सप्लोर करती थी, और इसी तरह एक दिन एक वाइल्ड एनिमल ने उस पर अटैक किया, और ऐसे ही वो मारी गई। इसीलिए बच्चों और अपनी फैमिली को कहता है कि हमें यहाँ केव में ही आराम से रहना चाहिए, और रात को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। ग्रेग और बाकी सारी फैमिली सो जाते हैं, बट यहाँ पर अब इस सब के बाद एप को कहाँ नींद आनी थी। इतनी ही देर में उसे एक क्रैक में से बाहर लाइट नजर आती है, जिसके बाद एप बाहर जाती है लाइट को फॉलो करने के लिए, और ऐसे ही करते करते वो पहाड़ के सबसे टॉप पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे एक लकड़ी पर आग लगी दिखाई देती है। अप्रैल लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी, यानी कि उसने अब तक लाइफ में आग ही नहीं देखी थी। वो इस चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी कि अचानक से पीछे से एक आदमी उस पे हमला करता है। उस आदमी ने एक एनिमल मास्क पहना था, जिसकी वजह से एप उस पे हमला करती है उसे मारने के लिए, क्योंकि उसे तो हंटिंग आती थी। यहाँ पर इससे पहले कि वो उस आदमी को मारती, वो अपना मास्क हटा देता है और एप से कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान ही हूँ। एप के लिए तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी। वो एक और इंसान को देखकर उसे सूंघने लगती है, उसके पास आने लगती है, उसे नीचे गिरा कर कहती है कि तुम कौन हो। यहाँ पर इससे पहले कि वो कुछ और उसे मारती, वो आदमी एप के पाँव को काटता है, और उसके बाद इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रेग को समझ आ जाती है कि एप यहाँ केव में नहीं है। अब वो तो निकलता है एप को ढूंढने के लिए, दूसरी तरफ तो ये दोनों लड़ रहे थे। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि आग बुझने वाली है। वो लड़का एप से कहता है कि आग बुझने वाली है, मुझे अंधेरे से नफरत है, मुझे इसको जलाने दो वरना अंधेरा हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर एप भी थोड़ी हैरान होती है और खामोशी से रुक जाती है। अभी स्ट्रेन सा आदमी उस आग के ऊपर हल्की हल्की फूंके मारने लगता है, जिसके बाद आग फिर से जल जाती है। एप तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा होते तो बिल्कुल नहीं देखा था। इसके बाद वो एप को बताता है कि मेरा नाम गाय है, और ये तो मुझे बहुत आराम से करना आता है। एप उसे कहती है कि मुझे भी सिखा दो। वो एप को बताता है कि हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा, यहाँ की दुनिया खत्म होने वाली है, यहाँ पर जमीन पहले बहुत जोरों से हिलेगी, उसके बाद हर तरफ से आग और धुआं आएगा और ज्वालामुखी भी फट जाएंगे, हमें किसी और जगह पर जाना होगा। इतनी बातें सुनकर तो एप बहुत परेशान हो गई थी। गाय उसे कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, ना ही डराना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। दूर एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है और हम वहाँ पर जाकर सेव हो सकते हैं। इसके बाद एप उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इसके बाद तो गाय उसे एक हॉर्न देता है और कहता है कि अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो इसको बजा देना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ग्रेग वहाँ पहुँच जाता है। वो एप को डांटता है कि तुम कैसे केव से बाहर निकल आई हो। यहाँ पर फिर से वही वाइल्ड एनिमल आता है और इन पे अटैक करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों एक पहाड़ से नीचे लटक जाते हैं, ताकि इंतजार में थे कि वो वाइल्ड एनिमल वहाँ से चला जाए। ऐसे तो पूरी रात गुजर जाती है और सुबह होने पर ये केव में वापस आते हैं। बाकी सारी फैमिली जब उनको देखती है तो काफी खुश होती है, और परेशान तो वो ऑलरेडी थे ही। यहाँ पर एप सबको बताना चाहती थी कि वो गाय से मिली, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो कहती है कि मुझे एक बिल्कुल नई चीज मिली। अब नए वर्ड को सुनते साथ ही बाकी सारे बहुत हैरान और परेशान हो गए थे, और बहुत ही अलार्मिंग स्टेट में थे कि कोई नई चीज होने वाली है।
जिससे उन सबको लग रहा था कि शायद ही कोई खतरे की बात है। एब बहुत गुस्से में थी। यहाँ पर वो फिर से वही हॉर्न निकालती है और उसे बजाने लगती है, पर उस हॉर्न की आवाज से सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। इसके बाद तो एब और ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि इन सब लोगों ने उसका हॉर्न तोड़ दिया। एब अपनी पूरी फैमिली को कहती है कि आप सारे लोग बहुत ही ज्यादा जंगली हैं। यहाँ पर ग्रेग को बहुत गुस्सा आता है और वो एब से कहता है कि जाकर केव में रहो और अब तुम केव से बाहर नहीं निकलोगी जब तक तुम अपनी दादी जितनी बूढ़ी ना हो जाओ। एब को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर उठाती है, पर इतने में ही वहाँ की जमीन हिलने लगती है और जमीन फट जाती है। हर तरफ से पहाड़ों में से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ पर इन सब चीजों को देखते साथ ही ये पूरी फैमिली अपने केव में जाने के लिए भागती है, पर इतनी ही देर में ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आता है और इनके केव पर गिर जाता है, जिसकी वजह से इनका घर आखिरी रहने वाला ठिकाना टूट जाता है। इनका केव गिरने के बाद इनको पीछे से एक बिल्कुल अलग ही दुनिया नजर आती है। पहाड़ के पीछे तो बहुत ही बड़ी दुनिया थी, जिसको देखकर ये सब हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। एब सबसे कहती है कि हमें इस नई जगह पे चले जाना चाहिए, पर ग्रेग मना करता है कि कोई भी नई चीज एक डेंजरस चीज लगती है, हमें कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। इतनी ही देर में फिर से वही वाइल्ड एनिमल इन पर अटैक करने के लिए आता है, पर इन्हें ना चाहते हुए भी उस नई दुनिया में जाना पड़ता है। अब यहाँ पर वो लोग जंप कर लेते हैं नीचे और इसके बाद वापस ऊपर जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये नई दुनिया इनको बहुत प्यारी लगती है। वहाँ पर हर तरह के जानवर थे और बहुत ही नए नए तरह के भी। यहाँ पर ये लोग एक छोटे से हाथी को भी देखते हैं, पर इतनी ही देर में एक बड़ा सा टाइगर इनको फॉलो करने लगता है, इन पर अटैक करने लगता है। ये सारे लोग एक छोटे से केव में जाकर छुपने की कोशिश करते हैं, पर वो रियलिटी में केव नहीं था, एक व्हेल का मुंह था जो कि इनको उछाल के बाहर फेंक देती है। इसके बाद फिर से वो टाइगर आता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता रात होने वाली थी, जिसकी वजह से टाइगर डर कर वहाँ से चला जाता है और जंगल में बहुत अजीब सी खामोशी हो जाती है। अब मुश्किलों से ये टाइगर से तो बच ही गए थे, पर यहाँ पर अजीब से बर्ड्स आते हैं जो कि मिनटों में ही जिस चीज पर बैठते थे उसे खाकर उड़ जाते थे और ये अब इनके पास आने लगे थे। यहाँ पर सब बहुत घबराते हैं कि अब इनके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है जहाँ पर जाकर ये छुप सके। वहाँ पर करीब ही एब को एक हॉर्न नजर आता है, जिसको बजाती है वो सिर्फ इसलिए कि शायद गाय सुनकर उनके पास आ जाए उनकी मदद करे। दूर ही हम देखते हैं कि गाय ने वो हॉर्न सुन लिया था। गाय एब की जान बचाने के लिए उनकी तरफ जाता है, जहाँ पर एब और उसकी फैमिली की तरफ वो सारे बर्ड्स आ रहे थे और इससे पहले कि वो बर्ड्स इन पे हमला करते, यहाँ पर गाय आकर आग फिर से जलाता है, जिसको देखते साथ ही सारे बर्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं और ऐसे फैमिली बच जाती है। एब ने तो गाय को पहचान लिया था, पर बाकी सारी फैमिली को लगा कि यहाँ पर गाय भी डेंजरस है। गाय ने भी इन सब लोगों को पहले नहीं देखा था और एब उसे बताती है कि ये मेरी फैमिली है। यहाँ पर गाय तो रुक जाता है और यहाँ पर उसके हाथ में आग देखकर थम कहता है कि इसके हाथ में सूरज है, जिसके बाद एब उसे बताती है कि ये सूरज नहीं है, ये आग है। ग्रेग भी उसे कहता है कि मुझे भी आग जलाना सिखाओ। अब नीचे एक छोटी सी पत्थर पर आग लगी थी, जिसके ऊपर ग्रेग का पांव आ जाता है। ऐसे तो उसके बाद थक को भी आग लग जाती है और वो यहाँ वहाँ भागता है, जिसकी वजह से